हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 65 बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है उसका क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 यहाँ तक हम क्वेश्चन को आज अभी करेंगे। तो पहला 91 क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो ये लिवेजियर को कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिवेजियर लिखा हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या 20 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 18 है। और हमको पता है, आप लोग को पता होगा, द्रव्यमान संख्या का जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 20 जो कि हो गया 32 38। तो इसका आंसर हो जाएगा 38। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन 94 पर, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा गैस। गैस तत्व नहीं है, धातु, अधातु और उपधातु ये सारे तत्व हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, तो इसमें है पीए, पानी का पीएच मान क्या है? पानी का पीएच मान 7 होता है, न्यूट्रल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं, इसमें दिया है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? तो ग्रीन हाउस घटक ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर, इसमें दिया हुआ है ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होते हैं? तो ये केरोसिन में अनुपस्थित होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, इसमें पूछा है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये हो जाता है आइसोप्रीन का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, इस पे पूछा गया है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है C6H12O6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, तो इसमें दिया है CO समूह का अबंध क्रम क्या है? तो CO समूह का अबंध क्रम 3 होता है। तो आते हैं 101 क्वेश्चन नंबर पे, तो इसमें पूछा गया है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो ये डार्विन ने लिखी है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, इसमें है तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं मुच, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअलिज्म। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर, जहाँ जीव रहता है वो उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उसको आवास कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर, इसमें दिया है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलती है कौन सा? तो इसमें क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसमें पूछा है 105 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पोदक क्या है? तो ये उत्पोदक CO2 हो जाता है, उप उत्पादक भी इसको कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में, तो इसमें पूछा है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो एस्ट्रोलॉजी इसको कहते हैं, आपको पता होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती? तो ये विषाणु वायरस में कोई एंजाइम नहीं होती है। फिर आते हैं 100 क्वेश्चन नंबर 108 में, इसमें पूछा है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में, तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन में ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में, इसमें पूछा है एड्स किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 111, एक दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रा होता है केजी
पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया हुआ है केजी पर वर्ग सेंटीमीटर, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर किलोग्राम सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा। मिलीमीटर, केजी, ग्राम, घन, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। इसमें दिया है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ये 8 मिनट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि हमारा बल हो जाएगा। अदिश राशि हमारा दाब हो जाएगा, सॉरी, बल नहीं दाब हो जाएगा। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो ये विकृति हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। तो इसमें दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो यहाँ पर हम सेल्सियस 50 है तो 50 यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणे 9/5 प्लस 32। तो यहाँ 5 से 50 कटेगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा ऊपर 10 9 90 और प्लस 32। तो ये हो जाएगा, ये बराबर 2 9 3 12 122 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है 122 फ़ारेनहाइट। तो अब इसके बाद इसको साफ कर देते हैं। और इसको साफ करने के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नेक्स्ट 117 पर। तो 117, हृदय में क्या नापा जाता है, सॉरी हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। हर्ट्ज में नापा जाता है वो आवृत्ति होती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में। इसमें दिया है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। इसमें दिया है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। तो इसमें दिया है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब पावर, तो इसकी इकाई वाट होती है। तो हमने 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 90 से 120 तक। आज का इतना ही टारगेट था। तो अगला को वीडियो अगला 120 से 150 तक आएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज तक इतना ही वीडियो, तो धन्यवाद।